Good morning, student. Today we will discuss exercise 3.4. Today I will discuss exercise 3.4. Trigonometry exercise 3.4. क्वेश्चन हमने 4 तक किया था. अब क्वेश्चन करेंगे 5. 5 में क्या पूछा? फाइंड द जनरल solution for each of the following equations. Find the general solution for each of the following equations. तो हमको 5 क्वेश्चन नंबर 5 देना है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4 तक हमने कर दिया था. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? cos 4x equal to cos 2x. ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है. तो cos 4x equal to cos 2x हमने क्या पढ़ा है? cos थीटा equal to cos अल्फा. यानी आपने पढ़ा है क्या पढ़ा? cos x equal to cos y. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर cos x equal to cos y हो तो फॉर्मूला होता है x equal to 2n pi plus minus y. n belong to इंटीजर. ठीक है, फॉर्मूला इसको अप्लाई करिए तो हो जाएगा x मीन 4x इम्प्लाई दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n pi प्लस माइनस y is 2x. अब यहाँ पे दो है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे. ठीक है, नाउ टेक पॉजिटिव. पॉजिटिव लेने क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 2n pi प्लस 2x. आपको क्या मिलेगा? 4x कितना लाएंगे आपको? हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n pi. ओके, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n pi. ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n pi. ये एक तो आपको जनरल सोल्यूशन मिला x इक्वल टू n pi. दूसरा क्या मिलेगा आपको? एक और मिलेगा भाई, हम नेगेटिव लेंगे. आप नाउ टेक नेगेटिव. तब क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा 4x इक्वल टू 2n pi माइनस 2x. ठीक है, 4x हो जाएगा 4x प्लस 2x. ठीक है, हो जाएगा 2n pi हो जाएगा 6x इक्वल टू 2n pi कर गया कुछ हो जाएगा 3 हो जाएगा 3x इक्वल टू n pi और x इक्वल टू हो जाएगा पर n pi बाई 3. तो इसका जनरल सॉल्यूशन दो होंगे. एक होगा x इक्वल टू n pi भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन और x इक्वल टू n pi बाई 3 भी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव लिया हमने, एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार ले लिया नेगेटिव. ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे आप क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन में है नहीं कि हमको कुछ दिक्कत होगी. चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप. क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाउ फॉर में कोई दिक्कत ऐसे ही तो क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन आर n pi और n pi में 3 लिख लेंगे. आप नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा. ठीक है, और n बिलोंग टू क्या है? लिख लीजिए यहाँ पे n बिलोंग टू इंटीजर. ठीक है, इंटीजर यहाँ भी बिलोंग टू इंटीजर. n belong to s.
ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6 क्या बोलता है? 6 की प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे कि 6 में कैसे सॉल्व किया जाए। पर आपको देखना किस टाइप का है इक्वेशन किस टाइप का, तो सॉल्व कर लेगा, समझ जाएंगे इक्वेशन किस टाइप का। तो है cos 3x cos 3x is plus cos 2x minus cos x minus cos 2x is equal to 0। ठीक है, तो अभी जो किसी फॉर्म का नहीं है, cos x equal to cos y नहीं फॉर्म का है, cos x equal to cos y नहीं है, तो उसको उस टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या cos 3 plus cos लगा लीजिए, इसको क्या हो जाएगा आपका, बोलो। ये आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 6 है, सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन cos 3x cos x minus 3 cos 2x। ठीक है, इसको हो जाएगा cos 2 cos c मींस 3x plus x over 2। अगेन cos हो जाएगा cos 3x minus x over 2 हो जाएगा माइनस cos 2x is equal to 0। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 cos 2x cos 3x plus x cos 4x upon 2 means 2x। ठीक है, और cos 3x minus x upon 2 हो जाएगा आपका cos x, अब माइनस cos 2x is equal to 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन लीजिए आप, cos x कॉमन लीजिए, तो cos x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos 2x या cos 2x कॉमन लेंगे ना, सॉरी cos 2x, cos 2x यहाँ भी x नहीं है cos 2x, तो क्या हो जाएगा cos implies that cos 2x कॉमन लेंगे, बचेगा 2 cos x minus 1। ठीक है, अब दो नंबरों को मल्टीपल 0 है, इसकी मीनिंग क्या, ये नंबर 0 और आर ये नंबर 0, ये दोनों 0 होंगे। ठीक है, बोथ 0 होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे cos 2x is equal to 0 imply that cos 2x is equal to 0। आपने क्या पढ़ा, cos x is equal to 0 means what, cos x is equal to 0 फार्मूला क्या होता है, cos फार्मूला होता है आपका 2x यानी x 2x इक्वल टू जगह 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 हो जाएगा आपका पाई बाई 4। एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन मिला एक आपका जनरल क्वेश्चन। ठीक है, अब r के लिए क्या करेंगे, ऐसे याद करेंगे r को, ठीक है r, अब हमने इसको कर लिया, r वाला करेंगे r क्या है 2 cos x minus 1 is equal to 0, 2 cos x is equal to 1, cos x is equal to 1 by 2। ठीक है, cos x is equal to 1 by 2। अब ये किस, हमको बनाना किस फॉर्म का, cos x is equal to cos y। ठीक है, किस फॉर्म को बनाना है बेटा, cos x is equal to cos y। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट जाएगा cos x is equal to है y, इसकी मीनिंग cos x is equal to हो जाएगा cos 1/2 मीनिंग इसकी cos x किसकी वैल्यू होगी 1/2 cos 60 डिग्री, तो cos pi by 2। ठीक है, अब cos x equal to cos y डिफरेंट y। ठीक है, तो cos x फार्मूला क्या लगेगा आपका, हो जाएगा x इक्वल टू क्या होता है, cos x इक्वल टू cos y हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। ठीक, ऐसे ही होगा पाई, वेयर n
बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, n क्या है, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन ये हुआ है कि वैल्यू इस पे भी सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन, इस पे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, दो वैल्यू हमको मिलेगी जिस पे क्वेश्चन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर बात हुई, कोई डाउट है कहीं पे? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cos sin 2x is equal plus cos x। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, 6 में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सोल्यूशन देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि sin 2x plus cos x, sin 2x plus cos x, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, sin 2x मिली बात, देखो 2 sin x cos x plus cos x is equal to 0, ठीक है। अब यहां से cos कॉमन लीजिए, cos x कॉमन लीजिए, हो जाएगा 2 sin x plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो cos x is equal to 0 implies that what will be, cos x is equal to 0, nothing but x is equal to n pi, so 2 n pi n 2n plus 1 pi by 2, ठीक है, एक फॉर्मूला है दोस्तों r। अब हम देखेंगे r के लिए, r 2 sin x plus 1 is equal to 0, 2 sin x is equal to minus 1, sin x is equal to minus 1 by 2, ठीक है। 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है, रहेगा sin x is equal to minus sin pi by 6, 30 डिग्री, ठीक है, pi by 6, इसको माइनस नेगेटिव आ रहा है, तो किसमें साइन, किसमें नेगेटिव होता है, बोलो, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल मैंने निकाला होगा, किस क्वाड्रेंट में, जनरल प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, किसमें नेगेटिव होता है, सेकंड में साइन, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव, ठीक है, थर्ड में, तो पाई प्लस थीटा, थीटा इज व्हाट, आगे 6, तो sin x is equal to sin pi plus pi by 6, ओके, sin x is equal to sin 7 pi by 6, ठीक है, sin pi by 6, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा था एक ब्लैक कहा था चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, 0 टू 2 पाई के बीच में नेगेटिव आ रहा है, 0 टू 2 पाई के बीच में नहीं है, ठीक है, इन बिटवीन 0 टू 2 पाई, ओके, नेक्स्ट लगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे आर। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 7 एक पाई है, तो ये आपको क्या पढ़ा है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इज व्हाट, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, ओके, ये आपको हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये आपको हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ऐसे एक जगह है ऐसे, इसी जगह से साफ दिस इक्वेशन, this equation general solution is x equal to 2n plus 1 pi by 2 and x equal to n pi or x equal to n pi plus minus 1 की power n 7 pi by 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, sec स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा,
हाँ सेक स्क्वायर 2x, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 8 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में ये करना है सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, सॉरी 1 माइनस tan 2x, इसको हमको निकालना है। इस इक्वेशन को निकालना आपको, क्या निकालना है बेटा, निकालना है आपको जनरल सोल्यूशन। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना आपका इसका x की वैल्यू क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन का निकालना आपको जनरल सोल्यूशन यानी x को फाइंड करना, ठीक है। क्या इसको डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन की क्या वैल्यू होगी, इसे डिफाइन करें इस इक्वेशन को। चलिए हो जाएगा सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बोलो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं पढ़ा है, बोल गए क्या, ये पढ़ा होगा आपने। इसको रखिए यहाँ पे, सेक स्क्वायर आपने सेक और tan में पढ़ा नहीं है, आपने ओनली क्लास में पढ़ा है इक्वेशन निकालना, आपने तो क्लास का साइन का और tan का, तो सबको बदला किसमें चेंज करेंगे, हम सबको सभी चेंज करेंगे tan, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा नहीं, यस हो जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अब tan 2x काम लीजिए, tan 2x काम लीजिए, क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। चलिए अब आप क्या करेंगे, इंप्लाई दैट क्या होगा, बोलो इंप्लाई दैट tan 2x इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू 0, तो 2x व्हाट फॉर्मूला क्या हो जाएगा अप्लाई, 2x इक्वल टू n पाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, tan 2x इक्वल टू 0, तो क्या फॉर्मूला होता है, आपने क्या पढ़ा है n पाई, ठीक है, हाँ n पाई, ठीक है, n पाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n पाई प्लस बाई 2, ये एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और वेर n क्या है, इंटीजर, हमेशा इंटीजर रहेगा ऑलवेज। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा r क्या रहेगा, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2 इक्वल टू -1। अब tan नेगेटिव किसमें होगा, बोलो किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। तो सेकंड की बात करेंगे, ये पाई माइनस थीटा, tan 2x। अब इसकी वैल्यू माइनस 1 क्या होती है, tan 45, tan पाई 4, tan पाई माइनस, अभी बात करना देखा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x होगा ना, tan 2x इक्वल टू मींस व्हाट, tan 3 पाई बाई 4, tan 3 पाई बाई 4, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा होगा tan x इक्वल टू tan y, फार्मूला क्या अप्लाई होगा बोलो बेटा, पे हो जाएगा x 2x इक्वल टू, क्या पढ़ा होगा n पाई, क्या पढ़ा आपने फार्मूला, n पाई, फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, ठीक है, n पाई प्लस y क्या है 3 पाई बाई 4, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपको हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये हमारा क्वेश्चन, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर,
x ये मिलेगा आपको, x4 ये मिलेगी और एक x1 ये मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, फिनिश कर दे सेट। क्वेश्चन नंबर 9 कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। तो आपको जस्ट प्रिंसिपल फॉर्म निकाल कर उसको आपको फार्मूले में पुट कर देना है, तो वहां से आपको मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, चल क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। साइन एक्स सोल्यूशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। ओके, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा साइन x प्लस साइन y। क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा 2 साइन x प्लस 3y मीन्स x प्लस y इज 3x by 2 cos x minus 3x upon 2 plus sin 5 को 6 कौन सा से गलत कर रहे हैं, ये मिस्टेक हो रही है, फिर तो सेट करना होगा। सेट कर लेंगे 6x और 5 करेंगे तो 3 मिला है आपको, तो जिसको कॉमन से हम देखेंगे तो x ले लिए sin x प्लस sin 5x और प्लस sin 3x। ठीक है, sin 3x क्या हो जाएगा आपको? हाँ, क्या हो जाएगा? sin x प्लस 2 sin x प्लस 5x by 2 cos x minus 5x by 2 plus sin 3x। ठीक है, ठीक है। अब क्या जाएगा? 2 sin 6x में 3x और x minus 4x मिस 2 cos माइनस नेगेटिव का पॉजिटिव है, तो ये आपका 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ sin 3x कॉमन लीजिए, sin 3x कॉमन लीजिए, क्या बनेगा? 2 cos